गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनव तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का वेस्टीज एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्टीज के सभी एग्री प्रोडक्ट्स की। जी हाँ, जो प्रोडक्ट्स आप आम तौर पर एग्री ट्रेनिंग में समझते हैं, वही एग्री ट्रेनिंग आज हम लोग कम्प्लीटली करने वाले हैं। दोस्तों, ख़ास बात यह है कि आज की ये जो प्रेजेंटेशन है वो कम्प्लीटली हिंदी में होने वाली है। तो फिर आप लोग अपने नोट्स बनाने के लिए कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाएं ताकि आप नोट्स बना सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं आखिर लॉन्च क्यों किए गए हैं, हम वेस्टीज के प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इनका प्रयोग करने के पीछे हम देखेंगे कि किसान की जो रासायनिक उर्वरकों पे या फर्टिलाइज़र पर निर्भरता है वह पहले के मुकाबले कम की जा सकती है। वह कम केमिकल यूज कर सकता है। प्रोडक्ट जो है पूरी तरीके से जैविक है, सर्टिफाइड है। इसके माध्यम से वह अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकता है, साथ ही साथ केमिकल से भी अपनी निर्भरता को कम कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों का शहरों में ऑलरेडी बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन आप अपने नेटवर्क को गाँव तक पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपना नेटवर्क गांव में पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको एंट्री करने के लिए एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हमारे देश में 60% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वह खेती बाड़ी पर निर्भर है। और यदि आप उनको अपने नेटवर्क में शामिल करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका एग्री प्रोडक्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट का काम कर सकता है। हो सकता है उसके बाद आपका हेल्थ केयर प्रोडक्ट, कलर कॉस्मेटिक, बाकी प्रोडक्ट भी वहाँ पर जाने स्टार्ट हो जाएं। इस तरह से गांव में नेटवर्क फैलाने के लिए वेस्टीज का एग्री प्रोडक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की आय बढ़ानी है। इस प्रकार से वेस्टीज के प्रोडक्ट को प्रयोग करके किसान अपनी खेत की मिट्टी को भी अच्छा कर सकता है, साथ ही साथ अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वह अपने लिए एक्स्ट्रा आमदनी भी जनरेट कर सकता है, अपने घर परिवार के सदस्यों को एक रोज़गार दे सकता है। तो ओवरऑल उसकी जो इनकम है वह पहले के मुकाबले बढ़ने वाली है। तो किसान की आय बढ़ाने के लिए, उसके खेत से केमिकल की मात्रा को कम करने के लिए, आपका नेटवर्क गांव एरिया में पहुंचाने के लिए और आपकी पीवी को बढ़ाने के लिए आप वेस्टीज का कृषि उत्पाद के ऊपर काम कर सकते हैं। दोस्तों, एग्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। तो उन प्रोडक्ट्स को जानेंगे हम कैटेगरी के माध्यम से। यहाँ पर जो वर्गीकरण किया गया है यह 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी है पौध संरक्षण। पौध संरक्षण को इंग्लिश में क्रॉप प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, मतलब कि यह फसल की सुरक्षा करने वाला प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमारी फसल की सुरक्षा करेगा बीमारियों से, वह प्रोडक्ट पौध संरक्षण की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। दोस्तों, बहुत बार आपके सामने यह प्रश्न आता है कि क्या कीड़ा मारने के लिए कोई प्रोडक्ट है क्या। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कीड़ा मारने के लिए यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप उसको सीधे सीधे मना कर सकते हैं। और किसी को कीड़ा मारने की कोई दवा चाहिए तो वह कीटनाशक मार्केट से ला सकता है, साथ में एग्री 82 मिला के वह इसका प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार से कई बार लोग पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई खरपतवार नाशक भी है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास खरपतवार नाशक भी कोई नहीं है। कीटनाशक और खरपतवार नाशक कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि वेस्टीज किसी प्रकार के जहरीले प्रोडक्ट्स पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए यह प्रोडक्ट नहीं है। बट अगर कोई मार्केट से लाकर प्रयोग कर रहा है तो उसके साथ एग्री 82 मिलाकर प्रयोग कर सकता है। और दूसरी जो कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं पोषण। इसका मतलब होता है एक ऐसी कैटेगरी, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे पौधों को पोषक तत्व देने वाले हैं, पौधों को अच्छा पोषण देने वाले हैं, जिससे कि हमारी पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके, उनकी पैदावार बढ़ सके। इस कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट आते हैं: एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी आती है उत्प्रेरक, इसे इंग्लिश में एक्टिवेटर भी कहते हैं।
और इस कैटेगरी में एक प्रोडक्ट आता है एग्री 82 जो कि एक्टिवेट करने का काम करता है, एक्टिवेटर का काम करता है। एग्री 82 वेस्टीज का सबसे पुराना प्रोडक्ट है जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था और इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपनी ट्रेनिंग में आगे बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं एग्री 82 की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह 3 पैकिंग में अवेलेबल होता है, 100 ml, 500 ml और 5 लीटर्स। इन तीनों पैकिंग में अवेलेबल होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। और एग्री 82 का नाम एग्री 82 ही क्यों है, इसके पीछे भी एक कारण है। वेस्टीज का जो एग्री 82 आता है वह नॉन आयनिक स्प्रे सहायक घोल है। इसमें 82% सक्रिय तत्व होते हैं, इसीलिए इसका नाम एग्री 82 है। कौन से तत्व हैं? नॉन आयनिक तत्व हैं और यह किसी भी केमिकल या किसी भी एग्री प्रोडक्ट्स के साथ मिलाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि उनको एक्टिवेट कर सके और उनके रिजल्ट में हमें पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। हमें यह चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हम कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपने खेत में, उसके साथ सहायक घोल की तरह हम इसे मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि उसके रिजल्ट हमें पहले के मुकाबले ज़्यादा मिल सके। इसका काम क्या है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप इसे किसी प्रोडक्ट के साथ मिलाकर प्रयोग करेंगे तो उनका रिजल्ट पहले के मुकाबले अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आप खेत में कीटनाशक या खरपतवार नाशक इनकी मात्रा भी पहले के मुकाबले कम प्रयोग होती है। ऑटोमेटिकली जो मात्रा पहले इस्तेमाल कर रहे हैं वह कम हो जाएगी और यह 25 से 30% तक कम हो सकती है। फिर आता है विस्तारक, इंग्लिश में इसे स्प्रेडर भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कभी भी आप कोई कीटनाशक या कोई खरपतवार नाशक कोई भी दवाई अगर आप खेतों में पत्तों के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं और आमतौर पर बूंद बूंद बन के पत्तों के ऊपर गिरती है, हवा चल रही है तो पत्तों से बूंद जो है वह नीचे लुढ़क जाती है और पत्तों के ऊपर जो रिजल्ट नहीं मिल पाता। अगर हम एग्री 82 मिलाकर उसके साथ स्प्रे करें तो यह बूंद जो है वह बूंद नहीं बनेगी और पत्तों के ऊपर पूरी तरह से फैल जाएगा और पत्ते की पूरी सरफेस को कवर कर लेगा और अच्छा रिजल्ट देगा। दोस्तों, बहुत बार हम देखते हैं कि कीड़ा पत्तों के ऊपर नहीं बल्कि पत्तों के नीचे लगा होता है, तो नीचे हम स्प्रे करते ही नहीं और एग्री 82 मिलाकर अगर हम दवाई को स्प्रे करेंगे तो वह पत्तों की ऊपर के सरफेस को भी कवर करता है, साथ ही साथ नीचे की सरफेस को भी कवर करता है। इससे हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका मिलता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट जो है भिगाना या नमी बनाना, इंग्लिश में इसे वेटर बोलते हैं। इसको पत्ते की सरफेस के ऊपर या नीचे दोनों तरफ पूरी तरह से भिगाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ बहुत बार हम देखते हैं कि मिट्टी को पानी सोखने की क्षमता जो है वह कम होती है और वहाँ हमें ज़्यादा बार पानी लगाना पड़ता है। यदि हम ट्यूबवेल या पंप चला रहे हैं तो पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है, डीजल ज़्यादा लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लग रही है। ऐसे खेत जहाँ पर मिट्टी में नमी नहीं बनी रहती वहाँ पर हम एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई में जिसमें कि हमारी मिट्टी में जल धारण क्षमता बनी रहे और नमी लंबे समय तक बनी रहे, पानी नीचे नहीं जाता, मिट्टी के ऊपर हो जाता है तो पानी अंदर जा पाए, इसके लिए हम एग्री 82 का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहेगी। फिर आता है एक समान घोल बनाना। इसका मतलब होता है कि बाज़ार में कोई भी प्रोडक्ट जो कि पाउडर फॉर्म में है, जिसको हम पानी के साथ घोल रहे हैं स्प्रे करने के लिए, तो आम तौर पर वह ठीक से घुल नहीं पाता। उसको ऊपर से नीचे तक पानी में एक समान घोलने के लिए हम एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अच्छे से सस्पेंशन बनाना, अच्छा सा घोल बनाना। फिर आता है पीएच लेवल। अगर हमारी मिट्टी में बहुत बार होता है कि पीएच लेवल कम हो जाता है, पीएच लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे खेत की पैदावार कम हो जाती है, क्योंकि पीएच लेवल अगर गड़बड़ होगा तो जो न्यूट्रिशन है वह बराबर रूप से पौधों की जड़ तक पहुंच नहीं पाएगा। तो किसी भी प्रकार का पीएच लेवल हो, एग्री 82 उसमें अच्छे से काम करता है, क्योंकि यह एक नॉन आयनिक घोल है जो कि मिट्टी में मौजूद आयन के साथ इसके रिएक्शन नहीं होते और यह न्यूट्रिशन को पौधों की जड़ों में पहुंचाने के लिए सहायता करता है।
तो इन कामों के लिए हमें एग्री 82 का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एग्री 82 को सभी फसलों के साथ किसी भी कृषि उत्पाद के साथ मिलाया जा सकता है। अर्थात हम कुछ भी प्रयोग करें अपने खेतों में, सबके साथ इसको मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम मात्रा की बात करते हैं तो हम कीटनाशक, फफूंदनाशक, उर्वरक या फिर वेस्टीज के किसी भी कृषि उत्पाद के साथ अगर मिलाकर इसका प्रयोग करना है तो 5 से 10 ml प्रति 15 लीटर की टंकी के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 ml की मात्रा अब 15 लीटर के टैंक के साथ प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप खरपतवार नाशक अगर घास मारने की दवा के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। 15 लीटर के टैंक में 15 से 20 ml एग्री 82 को मिलाकर आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई उर्वरक खाद डाल रहे हैं जैसे कि यूरिया, डीएपी, उसके साथ अगर आप मिलाना चाहते हैं तो 3 से 4 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप इसे मिला सकते हैं। और अगर आप खेत में सिंचाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारी मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहे, उसके लिए आप 1 एकड़ में 160 से 200 ml तक एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। और क्योंकि ये नॉन आयनिक सॉल्यूशन है, इस वजह से इसका असर लगभग 1 महीने तक रहता है। इसलिए 1 महीने में अगर एक बार भी सिंचाई में प्रयोग करेंगे तो भी यह काफ़ी है। बाकी यदि आप स्प्रे कर रहे हैं और खाद के साथ डालते हैं तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। दोस्तों, एग्री प्रोटेक्ट जो प्रोडक्ट है वह एक बायो इन्हेंसर है। दोस्तों, हिंदी में उसे जैव संवर्धक बोलते हैं। माइक्रोबायल इनोकुलेंट है। अर्थात अगर हम इसका प्रयोग करें अपनी खेती बाड़ी में तो यह अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इतना बढ़ा देता है कि जड़ों के आसपास या पत्तों के ऊपर, जिससे कि जो फंगस या बैक्टीरिया अटैक करने वाले थे फसल के ऊपर या बीमारी फैलाने वाले थे, वह बीमारी नहीं फैलाते। और ये पौधों को अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर देता है जिससे कि पौधों के ऊपर वह बीमारी का अटैक ना हो पाए। तो सिस्टेमिक के तौर पे भी काम करता है। अर्थात एग्री प्रोटेक्ट जो है वह पौधों के अंदर जाकर भी काम करता है, या जो बैक्टीरिया या जो फंगस पत्तों के ऊपर फैलने वाले थे, मतलब परजीवी जो पत्तों के रस चूसने का काम करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग हम अपनी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए या फंगस या कुछ बैक्टीरियल बीमारी से इनसे बचाने के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बीमारियों के नाम है जैसे ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट, मिल्ड्यूज, रूट रॉट्स, स्टेम ब्लाइट। यह कुछ बीमारियां हैं जिनके खिलाफ यह रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है फसल की बढ़ाता है। यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसकी जो रक्षा शक्ति है, पौधों को सूरज की वजह से या गर्मी की वजह से जो स्ट्रेस होता है उससे भी बचाने का काम करता है, और पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को भी बढ़ाने का काम करती है। यह कुछ बीमारियां हैं जैसे कि ब्लास्ट। ये कुछ बीमारियां हैं जैसे कि मूंगफली में, कॉटन में, गेहूं में, या कोई बीमारियां हैं जिनके खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम इसका प्रयोग, आइए हम इसको प्रॉपर वे में जानते हैं। अगर हम पहले से इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो हम इसका मृदा उपचार कर सकते हैं। जब हम खेत की जुताई करने वाले हैं तो जुताई करने से पहले हम इसको 500 ग्राम से 1 केजी प्रति एकड़ में 100 केजी पकी हुई गोबर की खाद के साथ मिलाकर इसको खेत में डाल सकते हैं। अच्छे से जुताई कर सकते हैं। अगर जुताई के टाइम पर नहीं डाल पाए तो जब हम अपने खेत में बुआई कर रहे हैं, बुआई के समय में जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उसके साथ मिलाकर भी हम 500 ग्राम एग्री प्रोडक्ट डाल सकते हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति ह्यूमिक ग्रेनुअल के साथ मिलाना चाहता है तो 5 केजी ह्यूमिक ग्रेनुअल के साथ भी इसका प्रयोग कर सकता है। तो यह हमारी मिट्टी में एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करेगा, जो कि खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस को जड़ों से दूर करने का काम करेगा। अगर हम बीज उपचार करना चाहते हैं तो 10 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हम बीज उपचार भी कर सकते हैं। बीज के साथ अच्छे से कोटिंग करके फिर हम बीज को लगा सकते हैं। ऐसी कोई फसल है जहां पर रोपाई की जाती है तो उसके लिए जड़ उपचार कर सकते हैं। 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर
जड़ों को उसे सॉल्यूशन में 10 मिनट के लिए डुबाकर फिर हम उस पौधों को दोबारा खेत में रोपाई के लिए लगा सकते हैं। अगर जड़ उपचार नहीं कर पाए, बीज उपचार नहीं कर पाए, मृदा उपचार नहीं कर पाए और हमारी फसल ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है, तो हम वहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं। 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर जो 90 से 120 दिन की फसल होती है, उस फसल चक्र में हम कम से कम 2 बार इसका स्प्रे कर सकते हैं। पहले स्प्रे जब बुआई के लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं और 4 से 5 पत्ते ऊपर आ चुके हैं, और दूसरा स्प्रे फूल आने के 20 दिन पहले, क्योंकि फूल आने की अवस्था ही वह अवस्था होती है जहाँ पर फंगस लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं या बीमारी लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कम से कम 2 बार आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर वाले किसी भी मेथड का प्रयोग नहीं किया है तो दूसरी तरफ अगर खेत में कोई बीमारी आ चुकी है तो आप इस स्प्रे के माध्यम से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर और 7 दिनों के अंदर 2 बार स्प्रे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट इसका हमें मिल जाएगा। आमतौर पर अगर हम 15 लीटर टैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 ml एग्री 82 और 40 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट मिलाकर हम वहां पर स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 7 दिनों में 2 स्प्रे एग्री 82 और प्रोटेक्ट दोनों को मिलाकर, जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट वहां पर मिल सके। कभी यदि आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि हम प्रोटेक्ट को किसी फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, तो यस, उसे डाल सकते हैं। बुआई के समय डीएपी यूरिया डाल रहे हैं, उसके साथ भी हम इसका प्रयोग मिलाकर कर सकते हैं। दोस्तों, अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स। यह दोनों प्रोडक्ट जो हैं लगभग सेम ही हैं। एग्री ह्यूमिक लिक्विड फॉर्म में आता है और एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स जो दानेदार फॉर्म में आता है, और ओवरऑल इनका जो नाम है सेम है और इनका काम भी जो है वो भी सेम है। तो हम इन दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमिक पदार्थ से बना होता है। ह्यूमिक पदार्थ का कंसंट्रेशन होता है इसमें, और ह्यूमिक पदार्थ जो है बोलते हैं ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, ह्यूमिन पदार्थ से बना होता है। इन तीनों को मिलाकर ह्यूमिक पदार्थ बोला जाता है। और यह ह्यूमिक पदार्थ ओवरऑल अगर हम देखें और यह पद्धति कहाँ से प्राप्त होता है, तो अगर हम कभी जंगल में जाएंगे तो देखने के लिए मिलता है कि पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिरते रहते हैं। उनके सड़ने गलने के बाद, डीकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल बनता है वही ह्यूमस कहलाता है, और उसी ह्यूमस के एक्सट्रैक्ट से तैयार होता है ह्यूमिक एसिड, जो पूरी तरीके से एक नेचुरल उत्पाद है, ऑर्गेनिक उत्पाद है, जिसकी हम मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज चेक करनी होगी तो इसमें कितना परसेंट आता है तो वह हम पैकेट में भी चेक कर सकते हैं। एग्री ह्यूमिक 6% रहता है और ह्यूमिक ग्रेनुअल्स 1.5% रहता है। फसलों में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम देखेंगे कि इसके प्रयोग करने के बाद वहाँ पर वानस्पतिक विकास अच्छा है, पौधे की जो ग्रोथ होती है वह बहुत तेज़ी से होती है और पत्तियों के ऊपर चमक अच्छी दिखाई देती है। हरा रंग हमें दिखाई देता है, पीली कहीं पत्तियां हैं, हल्का पीलापन आ रहा है, तो वहाँ भी हम इसका स्प्रे करवा सकते हैं। और इसके प्रयोग करने के बाद उत्पादन में भी आपको 5 से 20% की वृद्धि दिखाई दे सकती है। डिपेंड करता है कि आपके बीज भी अच्छे हों और मौसम भी अच्छा हो, तो हमें पैदावार में भी अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। इसका बीज में के साथ हम उपयोग करें तो हमें बीज का अंकुरण भी बढ़िया मिलता है और जड़ों का जो विकास है वह बहुत अच्छा हो पाता है, जिससे कि मिट्टी में अवेलेबल सभी पोषक तत्वों को जड़ें अपने पास खींच सकें। मिट्टी में उपयोग करने के बाद हमें दिखाई देगा कि हमारी जो मिट्टी है वह अधिक उपजाऊ बन रही है और मिट्टी के अंदर भुरभुरापन या छिद्रपूर्ण मिट्टी हम उसको बना सकते हैं। कहीं कहीं उसकी झरझरा भी बोलते हैं, आमतौर पर भुरभुरा भी बोलते हैं। इसका मतलब कि मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, हल्की है और उसके अंदर पानी धारण करने की जो क्षमता है वह ज़्यादा है। उसके अंदर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स को जड़ों तक पहुंचाने की जो कैपेसिटी है ज़्यादा है। यह सारे फ़ायदे हमें एग्री ह्यूमिक या एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स का प्रयोग करके ले सकते हैं। इसको प्रयोग करने का जो तरीका है वह इस प्रकार है। मान लीजिए हम मृदा प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात सॉइल एप्लीकेशन।
अगर आप कर रहे हैं तो ग्रेनुअल का प्रयोग हम कर सकते हैं। 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग हम बुआई से 15 दिन पहले भी कर सकते हैं, और अगर हम बुआई के साथ करना चाहते हैं तो खाद के साथ हम इसको मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे पेड़ हैं जो 12 मासी या फिर बड़े बड़े पेड़ जहाँ पर लंबा सीजन चलता है 20-20, 25-25 साल का, तो ऐसे पेड़ को हम 100 से 150 ग्राम एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स प्रति पेड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि उसे पौधों की जो ग्रोथ है वह अच्छी बनी रहे। और हम कभी ड्रिंचिंग में या सिंचाई में हम पानी के साथ प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप याद रखिएगा कि ग्रेनुअल का प्रयोग नहीं करना है, उसके लिए हमें लिक्विड वाले एग्री ह्यूमिक का प्रयोग करना है। उसके लिए दोस्तों जो मात्रा रहती है, मान लीजिए आप ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहता है। आमतौर पर आप पानी के साथ इसका ड्रेंचिंग में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 500 ml में आप प्रति एकड़ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज उपचार हमें करना है तो भी हमें लिक्विड वाला एग्री ह्यूमिक प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए हम 1 किलो बीज के लिए 5 ml एग्री ह्यूमिक का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे से कोटिंग करके फिर हम बीज की बुआई कर सकते हैं। कोई फसल है जहाँ पर हमें रोपाई करनी है तो हम उसका रूट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जड़ उपचार हम इसका कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका घोल बनाकर हम जड़ों को 10 मिनट इसमें डुबा कर फिर हम जड़ों को लगा सकते हैं। और बाद में अगर हम फसल के ऊपर इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो 90 से 120 दिन वाली जो फसलें हैं उस फसल चक्र में हम 2 बार तक इसका स्प्रे कर सकते हैं, 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो यह चारों मेथड हमारे पास अवेलेबल है। स्प्रे करवा सकते हैं, रूट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, बीज उपचार करवा सकते हैं और मृदा प्रयोग कर सकते हैं। इन सारे मेथड में से हम किसी का भी प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। दोस्तों अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एग्रीमॉस। ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे पौधों की प्रजनन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। पुनरुत्पादन शक्ति भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पावर। तो दोस्तों बहुत बार देखा जाता है कि जब फूल या फल वाली अवस्था आती है फसलों में तो उस समय पर हमारे यहाँ फसलों में दिक्कत आती है कि फूल झड़ रहे हैं, फूल कम आ रहे हैं, फूलों से फल नहीं बन रहा है, फल झड़ रहा है। तो यह इसलिए होता है कि उसकी रिप्रोडक्टिव पावर अच्छी नहीं हो पाती है, हार्मोनल बैलेंस नहीं हो पाता है। उसी के लिए यदि हम एग्रीमॉस का प्रयोग करते हैं तो यह हमारे पौधों की पुनर्उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि वहाँ पर फूल ज़्यादा आए, फूलों के बाद फल ज़्यादा आए, फूलों के झड़ने की दिक्कत ना आए। कोई आपसे पूछता है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अमीनो एसिड से प्राप्त जैविक अंश होते हैं जो कि पैकेट के पीछे भी मेंशन किया गया है। और जहाँ तक बात है कि इसके फ़ायदे की, तो यह फूलों की संख्या बढ़ाने का काम करता है, उसकी मात्रा क्वांटिटी भी बढ़ाने का काम कर रहा है, जिससे कि फूल वहाँ पर ज़्यादा आए, फल ज़्यादा आए, गुणवत्ता अच्छी हो, फल का टेस्ट अच्छा हो, फल की सुगंध अच्छी हो, आकार उसका अच्छा हो, आकृति अच्छी हो और उसका रंग अच्छा हो। तो यह क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप और कलर इन चीज़ों को बढ़ाने का कार्य करता है। और अगर हमें इसका प्रयोग करना है तो इसका प्रयोग हम सिर्फ़ और सिर्फ स्प्रे के माध्यम से ही कर सकते हैं। 15 लीटर की टैंक में 20 ml का इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। फूल आने के 20 दिन पहले और फूल आने के 20 दिन बाद अगर कोई ऐसी फसल है जिसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज लंबे समय तक चलती है, फूल फल आते रहते हैं लंबे समय तक, तो ऐसे में हम 20-20 दिन के अंतराल रख के 2 से ज़्यादा बार भी उसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जैसे बहुत बड़ी बाग है जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं, ऐसे केस में हम 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर इसका पेड़ों पर स्प्रे करवा सकते हैं। दोस्तों अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एग्री नैनोटेक, जो कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और जो कि नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैन्युफैक्चर किया गया है। यह प्रोडक्ट अधिकांश माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने का काम करता है और सेकेंडरी
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रदान करने का काम करता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, निकेल। यह सब सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें से काफ़ी हद तक जो पोषक तत्व हैं वह नैनोटेक के अंदर अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं वह पैकेट के पीछे मेंशन किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। नैनोटेक की जो विशेषता है वह नैनो चिलेटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके निर्मित किया गया है। मतलब जो पोषक तत्व हैं वह नैनो से चिलेटेड हैं और मिट्टी के अंदर विद्यमान अन्य पोषक तत्वों को अपने साथ चिलेट करके पौधों के जड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं। खुद भी पोषक तत्व प्रोवाइड कर रहा है और मिट्टी में उपलब्ध अन्य पोषक तत्वों को जो कि मिट्टी में विद्यमान है, मिट्टी से उठाकर पौधों की जड़ों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसका प्रयोग अगर हम करते हैं तो मिट्टी में हमें देखने को मिलेगा जो सबसे बड़ा फ़ायदा कि इसकी संरचना बड़ी लचीली होती है और क्षारीय और अम्लीय मिट्टी दोनों में यह बहुत अच्छे से काम करता है और पीएच लेवल का इसके ऊपर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसी वजह से यह पौधों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम कर सकता है, उत्पादकता को सुधारने का काम कर सकता है। और यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पानी की समस्या रहती है तो ऐसे केस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह जल धारण क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करता है। पत्तियों के लिए स्पेशली अगर हम इसे प्रयोग करना चाहते हैं जहाँ पर पत्तियों ही हमें बहुत बढ़िया चाहिए, जैसे कि एलोवेरा, मेंथा, टी प्लांटेशन, ऐसी कोई फसल जिसमें पत्तियों के अंदर तेल की मात्रा ज़्यादा चाहिए, पत्तियों का कलर अच्छा चाहिए, पत्तियाँ चौड़ी चाहिए, पत्तियों का सरफेस एरिया ज़्यादा हो, इस प्रकार की फसलों में स्पेशली नैनोटेक का प्रयोग करवा सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट दिखाई देता है वह दिखाई देता है उपज पर या फलों पर। उपज मतलब जो दाना बनने वाला होता है अनाज का, उसके ऊपर या फलों के ऊपर उसमें यह दिक्कत नज़र आती है कि फल फट जाता है, फल सड़ जाता है, दाना छोटा बनता है, दाने में चमक नहीं आती है। तो फल की ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके सेल्फ लाइफ को अच्छा करने के लिए, उसको सड़ने से बचाने के लिए, जिससे कि उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर किया जा सके, उसके लिए हम नैनोटेक का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कैसे करेंगे? मान लीजिए हम मिट्टी में प्रयोग करना चाहते हैं, मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए, तो हम 500 ग्राम से 1 केजी प्रति एकड़ 100 किलोग्राम गोबर की पकी हुई खाद के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम बुआई कर रहे हैं उस समय पर। अदरवाइज हम एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स 5 किलो के साथ भी इसको मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। कोई फसल जो पत्तियों वाली है जैसे कि मेंथा, एलोवेरा, ऐसी कुछ फसलें या तंबाकू, उसमें हम 20-20 दिन के अंतराल पर 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 2 से 3 स्प्रे हम वहाँ कर सकते हैं। और जहाँ पर हमें फल की क्वालिटी अच्छी चाहिए, दाने की क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो फिर फ्रूट सेटिंग का जो स्टेज आता है, फल सेटिंग का जो चरण आता है, जब फूल पूरी तरीके से आ जाता है, दाना बनने वाला है, उस समय पर 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे बाग जैसे संतरा, आम, अनार, जहाँ पर लंबे समय तक फ्रूटिंग स्टेज रहता है, वहाँ पर हम 1 से ज़्यादा बार भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। कोई धान या गेहूं की फसल है, उसमें हम बालियां आने के बाद 1 स्प्रे भी करेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट अनाज के दानों में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। यह पौधों के विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसको आप टॉनिक के तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि पौधों के अंदर पोषक तत्व के अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ उसकी रोगों से भी बचाने का काम करता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा रहा है। इसको हम टॉनिक के रूप में कीटनाशक या फंगीसाइड के साथ मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं और कीटों से जो नुकसान होता है पौधों को, उसके खिलाफ लड़ने के लिए पौधों की क्षमता को यह मजबूत करने का काम करता है। यह फसलों को जैविक तथा अजैविक तनाव से भी बचाने का काम करता है। मान लीजिए मौसम बहुत ख़राब रहता है, सूखा पड़ता है, पाला पड़ता है,
फसल हमारी बर्बाद होती है, तो उनसे भी बचाने के लिए एग्री गोल्ड बहुत सहायक रहता है। फसल के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे बीमारियों का अटैक बहुत जल्दी ना हो पाए। हमेशा याद रखना चाहिए कि जैसे अगर स्वस्थ बच्चा है तो उसको बीमार पड़ने के चांस बहुत कम रहते हैं। इस प्रकार से हमारी फसल भी जब बहुत अच्छे से स्वस्थ है और उसमें पोषक तत्वों की भरमार है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो हमारे फसल के अंदर भी रोग लगने की संभावना बहुत कम होती है और वहीं प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने का काम करता है। एग्री गोल्ड स्पेशली अगर हम देखें तो जो पौधों के सफ़ेद जड़ें होती हैं उनको इम्प्रूव करने का काम करता है और ऐसी कोई फसल है जो रूट क्रॉप्स हैं, जड़ जैसे जड़ वाली फसल है, उनके ऊपर परिणाम बहुत शानदार रहते हैं। जैसे कि कोई आलू है, मूली है, शलजम है, अदरक है, गाजर है, ऐसी फसलें जो ज़मीन के नीचे होते हैं उनमें आप ख़ास तौर से एग्री गोल्ड का प्रयोग करवाइए। यह साइज को और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। इसको हम स्प्रे के माध्यम से प्रयोग करें तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करेंगे और यदि हम सिंचाई में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, मिट्टी में प्रयोग करना चाहते हैं, तो 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात आती है कि हम इसको किस स्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं, तो एग्री गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम किसी भी स्टेज में प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के 15 से 20 दिन के बाद से लेकर फूल फल आने तक किसी भी स्टेज में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार का यह प्रोडक्ट है। दोस्तों, आमतौर पर यह क्वेश्चन आता है कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट के साथ में मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आप वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट को आपस में मिलाकर डाल सकते हैं, सिवाय मास और गोल्ड के। उनको साथ में नहीं मिलाना चाहिए। साथ में मिलते भी हैं तो उनके डोज जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ गड़बड़ होने के चांसेस भी कभी कभी हल्की फसलों में रहता है। जो छोटी छोटी फसलें होती हैं, सब्जी होती हैं, उसमें कभी कभी ऐसे चांस हो जाते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सारे प्रोडक्ट जो हैं ऑर्गेनिक हैं, सर्टिफाइड हैं और बाकी सारे प्रोडक्ट को आप एक साथ मिला सकते हैं। और एग्री 82 को आपको हमेशा सारे प्रोडक्ट के साथ मिलाकर स्प्रे करना चाहिए या सिंचाई में भी प्रयोग करना चाहिए। यदि आप बाहर से मार्केट से भी कोई प्रोडक्ट लाते हैं और प्रयोग करते हैं, उसके साथ भी आपको एग्री 82 का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगले स्लाइड में हम आपको वेस्टीज एग्री एक्वा जेल के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वेस्टीज का एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ये चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू वेल्थ।